बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आज जो एक जदीद साइंस का दौर जिसे कहा जा रहा है, उसमें यह कि हर बंदा जो है ना को कुरान को इस्लाम को इस तरह परखने की कोशिश करता है कि वो साइंस के कुछ असूलों के मुताबिक है कि नहीं है। हालांकि साइंस को और आने वाले कुछ असूलों को जिद्दत को कुरान के तनाज़ुर में चेक करना चाहिए। वो उल्ट करके कुरान को उनके मुताबिक देखता परखता रहता है। कुरान ने तो आज से कोई हज़ारों साल लाखों साल जब ये दुनिया ही बनी है सब, अब तो ये चीज़ें भी अबर कर सामने आ रही हैं। तो साइंस की तो सारी चीज़ें उल्ट करके रख दी हुई हैं। साइंस को तो खुद कुरान पाक से अपनी जड़ी जो है तस्दीक लेना पड़ती है। कोई असूल उसके अपने असूल बदल जाते हैं। आज के 500 साल बाद उसकी बिल्कुल इंटायर सिचुएशन चेंज हुई होती है, उनके असूलों की, कवानीन की, उनके इजादात की और उनकी साख्त की, उनकी नेचर की ख़त्म हुई होती है। आज जो चीज़ वो मानी जा रही है वो 500 साल बाद नहीं माने। कभी वो ज़मीन हिल घूम रही है, कभी सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है, कभी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, कभी कभी कोई, ये सारी चीज़ें बदलती रही है। इस 1000 साल के अरसे में कितनी तब्दीली चेंज आ गई है। थोड़ा सा भी ज़रा बात को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बंदा अब साइंस के मुताबिक कोई बग़ैर माँ बाप की कोई चीज़ पैदा हो जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को स्टार्ट ही आगाज़ ही कि हम बग़ैर माँ के और बग़ैर बाप के पैदा कर दिए। अच्छा चले जी, एक हो गया, ये कुछ इंजन कूक दिया गया तो बन गई कायनात जी, कोई अपने सिस्टम में वजूद में आ गई। अब आगे चलते, अच्छा माँ, अब फिर कायनात का फिर असूल है ना कि कोई चीज़ जो पैदा हो रही है वो जानदार, वो एक नर और मादा से पैदा हो रही है, जोड़े से पैदा हो रही है। तो हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया बग़ैर माँ के। हज़रत हव्वा की माँ तो कोई नहीं, बग़ैर माँ के पैदा कर दिए। अच्छा चले बग़ैर माँ के पैदा, फिर आगे आ जाते तो हज़रत इस अब फिर कोई जोड़े से पैदा होना, नर और मादा के सिस्टम से मिलकर पैदा होना है। आगे आ जब काफ़ी हज़ारों साल गुजर गए, चीज़ें बहुत सेटल हो गई, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दी। यानी एक और हवा को पैदा किया मर्द से, औरत को निकाल लिया, यानी एक ही उसका प्रोटोटाइप। और फिर आगे आके हज़ारों साल बाद एक औरत से मर्द को निकाला। यानी आपने देखा कि मर्द में से औरत को निकाला, फिर औरत में से मर्द को निकाला। ये दोनों एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हुए हैं। एक ही जिन्स में से दो चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। ये साइंस के मुंह पर, क्या मैं अब इस बात में कहूँ कि क्या साइंस की कुछ साइंसेस का मुकाबला कर सकती है? कुछ साइंस की है कोई औकात के वो कुरान के इस सीन को, सिनारियो को, अच्छा साइंस में ज़िंदगी और मौत का एक मरना फिर उसके बाद ख़त्म होने का एक कंसेप्ट है। आप देखते हैं कि साहब काफ 309 साल वो सोए रहे, फिर वो जाग गए, फिर वो नींद से बेदार हो गए। और फिर उनके साथ उनका कुत्ता भी है, एक 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 इंसानी लेवल से जानवरों के लेवल की एक चीज़ भी साथ है। और फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, एक ही टाइम पे आप अल्लाह करीम ने उस पर वक़्त गुजार दिया, हज़रत 100 साल का अरसा गुजार दिया, और उनके खाने पर चंद लम्हे भी ना गुजरने दिए, और और उनके गधे पर 100 साल का अरसा गुजार दिया। और हज़रत ज़ैर अलैहिस्सलाम को ऐसे महसूस है जैसे कोई आधा दिन सोया होगा या उससे कम, या पूरा बहुत, तुम लोगों का या पूरा दिन ही सोता रहूँ या आज। तो कुरान ने एक ही लम्हे में 100 साल का अरसा, गधे की हड्डियाँ ढांचा पड़ा हुआ है, सालन में से अभी अब उसके गर्म होने की भाप निकल रही है, और ख़ुद वो कह रहे हैं अभी थोड़ी देर हुई है मैं सोया था, अब उठ गया। यानी तीनों चीज़ें एक ही जगह पर मौजूद हैं। एक पर 100 साल बीत गए हैं, एक पर 10 मिनट बीते हैं, 20 मिनट बीते हैं, एक पर कुछ 8-10 घंटे बीत गए हैं। उधर दूसरी तरफ साहब कहफ पर 309 साल बीत गए हैं। तो वो उठकर बाहर निकले हैं, तो जैसे जैसे भी सोए थे, चलो जो भूख लगी उठ के खाना खाए, तो बाहर गए तो पता चला कि 300 साल का अरसा गुजर, 3 सदियाँ गुजर गई हैं। तो ये कुरान की साइंस के साथ अटैचमेंट ऐसे ना कि करें कि कुरान को साइंस के साथ चेक करना चाहिए।
سائنس کو ٹیکنالوجی کو قرآن کے حساب سے چیک کیا کریں. جیسے برٹراڈ رسل سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے قرآن پڑھا، تو انہوں نے کہا میں قرآن کیوں پڑھوں، قرآن بھی تو بائبل کی طرح ایک الہامی کتاب بھی ہے نا. نہیں، قرآن بائبل کی طرح اتری، بھیجنے والے کی ایک ضرور ایک طرح کی ہے کہ وہ اس کو بھی رب نے بھیجا ہے، لیکن اب وہ بائبل نہیں رہی جو مالک نے بھیجی تھی. اب قرآن کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے. اب آپ نے قرآن بائبل کو بھی چیک کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کریں گے، قرآن کے ساتھ میچ کر کے چیک کریں گے. باقی ساتھ جو قرآن کے ساتھ ٹکرائے گا وہ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، ترمیم کر دی گئی ہے، اس کو بدل دیا گیا ہوا. ہرگز بائبل اب قرآن کے طرح کی کتاب سمجھ کر قرآن کو بائبل کی طرح سمجھ کر قرآن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اپنے اس دور میں قرآن کو سمجھنے کے لیے جب آپ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر سمجھیں، اور ایون کہ مسلمان کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ نے اسلام کے ذریعے چیک کرنا ہے، قرآن کے ذریعے چیک کرنا ہے، نہ کہ قرآن اور اسلام کو مسلمان کے سے نکال کے چیک کرتے ہوئے. مسلمان تو اپنے کسی موشن پیشے میں نکل کر کہیں پر بھی تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جائے، تو قرآن اور اسلام کہیں بھی ڈی ٹریک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک جگہ پر فکس اور مستند ہے. تو اللہ پاک نے یہ تمام چیزیں اس دور کی ہوں یا کسی اور دور کی، آنے والے دور کی، وہ کوئی بیماری ہو، کوئی فرسٹریشن ہو، کوئی انگزائٹی ہو، کوئی ڈپریشن ہو، آپ نے اس کو ان اصولوں پر دیکھنا ہے زندگی کو جو قرآن نے دیے ہیں. تو جب آپ ان اصولوں پر ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ اس دور کی جو سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. بے شک سائنس اس کو جتنی بڑی بیماری کہتی رہے، لیکن آپ اس اصولوں کے مطابق زندگی کے صحت کے اصولوں کو دیکھیں جو قرآن میں ہے، تو انشاءاللہ آپ شفا پائیں گے.